हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के यहाँ पे 7:45 का ये टाइम है। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस से। पहले तो आज मैंने सोचा था कि सुबह सुबह से अपनी जो है ना वीडियो मैं स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन फिर ना मैंने सोचा अब हस्बैंड को एक बार भेज देती हूँ ऑफ़िस के लिए, उसके बाद ही अपना वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि क्या है ना कि सुबह ना काम की हपड़-तपड़ हो जाती है। हस्बैंड ऑफ़िस जाने वाले हैं, उन्हें ऑफ़िस के लिए लेट नहीं होना चाहिए। और जैसे आजकल तो न्यू की छुट्टियाँ हैं, वरना ये रहता है बच्चों को स्कूल भेज दो, हस्बैंड ऑफ़िस चल जाए टाइम से, तो फिर अपने घर के काम तो लगे ही रहते हैं। फिर उनको आराम से तसल्ली से करो तो ये सही रहता है। और आज तो मुझे वैसे भी काम की थोड़ा-सा जल्दबाजी ही हो रही थी, क्योंकि क्या है ना कि आज निक्कू के स्कूल में मुझे जाना है, उसके स्कूल में पीटीएम है। आज उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है और फिर जो न्यू क्लास में चली जाएगी, अब यूकेजी में चली जाएगी। मेरे पास बहुत बार कमेंट आता है कि दी निक्कू कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो अभी तक तो वो एलकेजी में पढ़ती थी, अब न्यू क्लास में जाएगी यूकेजी में। और फिर वही होता है कि अब तो भाग दौड़ ऐसे ही लगी रहेगी, क्योंकि बच्चों की फिर बुक्स होती हैं, फिर यूनिफ़ॉर्म वगैरह। तो ये जो अप्रैल का महीना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला महीना होता है। मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और आजकल तो खाने पीने से ज़्यादा जो है ना बच्चों की पढ़ाई पे ही ज़्यादा खर्चा है, ज़्यादा महंगी पढ़ाई हो गई है। बाकी स्कूल में भी यूनिफ़ॉर्म वगैरह इस बार उसकी जो है चेंज हो गई है, क्योंकि उसके स्कूल का नाम चेंज हो गया है ना, तो इस वजह से फिर यूनिफ़ॉर्म में तो जिस स्कूल का नाम रहता है उसी का लोगो रहता है ना, तो इस वजह से। बाकी जो ये महीना रहता है इसमें हाथ थोड़ा-सा टाइट रहता है, बजट भी थोड़ा-सा ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना अपना घर चलाना, अपने बजट को अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट कोई नहीं, ये महीना रहता है। और बच्चों को जब हम अच्छा भविष्य देंगे, अच्छे से पढ़ाएँगे लिखाएँगे, तभी बच्चे भी आगे कुछ कर पाएँगे ना। और सारी चीज़ें बच्चों के लिए ही हो रही है, तो उनका अच्छा भविष्य बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे जो है अब मैं फटाफट से अपने काम पे लग जाती हूँ। आज ना मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। ये बेडशीट ना काफ़ी दिन हो गए थे इसको बिछाए हुए, तो ये भी थोड़ा हल्का-फुल्का गंदी हो गई थी। बच्चों के साथ हो ही जाता है ना, तो फिर मैं इसको हटा दूँगी। और निक्कू को मैंने जो है दे दिया है बाबू को पकड़ने के लिए। मैंने बोला आप 2 मिनट इसको पकड़ लो और मैं फटाफट से बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो कंबल वगैरह तो मैं बाद में ही फ़ोल्ड करूँगी, पहले मैं ये बेडशीट हटा लेती हूँ। तो ये ना मिक्स में है ये, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है सच में। मतलब कुछ रहती है ना मिक्स में भी रहती है तो वो जल्दी धँसने सी लग जाती है, फटने लग जाती हैं, बट ये वाली काफ़ी अच्छी है। ये मेरे हस्बैंड को जो है दिवाली इस पे मिला था गिफ्ट, जो पिछली दिवाली थी ना, उससे पिछली दिवाली पे मिला था। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको झाड़ लिया है। और अभी ना मैं सोचती कुछ दिन में इस बेड की डायरेक्शन में मैं चेंज करूँ, जैसे पहले था ना वैसे ही मैं इसको फिर दोबारा से लगा दूँ। तो अभी देखते हैं कब तक होता है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे मैंने ये बेडशीट हटा ली है, और अब जो है ना इस वाली बेडशीट को मैं बिछा लेती हूँ। सुबह ना काम की बहुत ज़्यादा हपड़-तपड़ हो जाती है, और न्यू के स्कूल भी जाना है, तो एक जो है टेंशन वो भी है कि फटाफट से, मतलब मुझे कहीं जाना होता है ना, स्पेशली बच्चों के स्कूल, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि मतलब फटाफट से जाके आ जाओ ना, तो फिर ठीक रहता है। मतलब कहीं भी जाना हो ना, तो रहता है ना कि हमने जाना है, वहाँ जाने के लिए लेट नहीं होना चाहिए। फिर स्कूल का टाइम भी एक फ़िक्स रहता है कि इतने से इतने बजे तक आओ, फिर वही रहता है। फ़िलहाल जी चलिए अभी यहाँ पे जो है इस बेडशीट को भी बिछा लेते हैं। ये कॉटन की है और इसका कलर भी ना फेड सा होने लग गया है थोड़ा-सा। जो कॉटन के कपड़े रहते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी के, मतलब जो भी कॉटन के कपड़े रहते हैं उनके ना कलर बहुत जल्दी निकलने लग जाते हैं, जो प्योर कॉटन रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा लिया है। साइड से जो इसके चारों कोने हैं ना, इसको मैंने बांधा नहीं है। कभी मैं क्या करती हूँ ना, कभी बांध के रख देती हूँ, लेकिन जो ये कॉटन की रहती है ना, ये खिसकती नहीं है। जो ये मिक्स में है ना मेरी बेडशीट, वो खिसकने लग जाती है, तो उसको मैं बांध के रखती हूँ उसके कोने। तो उनको ओन से दबा के ना ये ऐसे ही रहते हैं सेट। बाकी चलिए यहाँ पे ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और निक्कू अपने भाई के साथ आराम से खेल रही है। उसको मतलब पकड़ रखा है उसने। वैसे तो मुझे बोलती रहती कि मम्मा आप मुझे ना इसको पकड़ने के लिए नहीं देते हो। वो पकड़ती भी नहीं है ज़्यादा, वो अपने खेल पे लगी रहती है। उसको उसके पास आने में भी थोड़ा सा डर लगता है, कहीं वो गिरा ना दे करके, लेकिन वैसे वो ना अच्छे से संभाल लेती है। एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा और समझदार हो जाए ना, तो फिर थोड़ा काम आसान हो जाता है। और मेरी निक्कू तो पहले से ही समझदार है, काफ़ी चीज़ें समझती है। बचपन में भी उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, हर चीज़ मान लेती है और जो बोलना वो कर भी लेती है। तो यहाँ पे अभी जो है
मैंने ये डुगू का जो है नीचे से ना ये प्लास्टिक की शीट बिछा ली है, ऊपर से मैंने उसका एक कंबल बिछा लिया है। उसको आराम से लेटा देते हैं ताकि जो हमारी बेड शीट है और जो हमारे गद्दे हैं ना वो बिल्कुल गीले ना हो, ना ख़राब हो जाएंगे। और ये गद्दे मैंने चेंज करने कुछ टाइम बाद, जब डुगू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद मैं इनको चेंज करने वाली हूँ। क्योंकि अभी तो ये रहता है ना कि बच्चे कभी गीला कर देते कभी गंदा कर देते हैं ना, लेकिन जब थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इनको चेंज करने वाली हूँ इन गद्दों को, क्योंकि गद्दे ना बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। फ़िलहाल चले यहाँ पे मैंने बेड को अपने अच्छे से सेट कर लिया था। पिल्लो के कवर वगैरह मैंने सब बाद में लगाए थे और कंबल वगैरह मैंने बाद में ही रखा था, क्योंकि फिर निकू के ना हाथ में दर्द होने लग गया। तो पहले मैंने उसको लेटा दिया था ऊपर अपने डुगू को, वो आराम से अपना सो रहा है। और बाकी आज मुझे ना ये पूरा जो कालीन है ना हमारा, इसको भी अच्छे से सीक वाले झाड़ू से झाड़ना था, क्योंकि क्या है ना कि इस पर जैसे बाल वगैरह चिपक जाते हैं या फिर धागे धूगे खाना वगैरह चिपक जाता है, धूल मिट्टी जो भी रहती है ना, सीक वाले झाड़ू से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो हर दूसरे दिन या फिर एक दिन छोड़ के जो है ना मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हो ना तो फिर क्या होता है कि जो है आपको इसको बार बार धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हो इसकी। तो बाकी चलिए यहाँ पे मैंने इसको सीक वाली झाड़ू से अच्छे से झाड़ लिया है। निकू भी आराम से अपना बैठी हुई थी और बोल रही थी कि मम्मा आप ना कब जाओगे मेरे स्कूल। मैंने उसको बोला था कि आप बाबू के साथ रहे ना, मैं स्कूल जाऊँगी। तो उसको टेंशन, वैसे मैंने इसको कभी ना अकेला छोड़ा नहीं है, मतलब घर पे जैसे कोई ना कोई तो साथ में रहता ही है, लेकिन अभी मैं ना उसको आदत डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसे अकेला रहना पड़े कभी ना। जैसे मुझे अगर थोड़ी देर के लिए बाहर जाना हुआ है 5-10 मिनट के लिए तो ये रह जाए, या फिर मतलब बच्चे के साथ थोड़ी देर रह जाए। तो आज भी बच्चों को ना बनानी होती है इतनी बार बार, वैसे भी कौन ही रहेगा साथ में ना। तो कई बार होता है कि बाहर जाना होता है, कुछ काम पड़ जाता है तो फिर साथ में ही लेके जाओ। फिर पहले तो निकू ही थी, अब तो डुगू भी हो गया है, तो मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा वो घर पे रह ले, अगर वो रोए तो चुप भी वो करवा देती है वैसे उसको। लेकिन अभी धीरे धीरे मैं उसको आदत डलवाऊँगी, अगर कभी भी कहीं जाने की ज़रूरत पड़े तो फिर बार बार भी किसी ही कहना ना। बच्चों को इतना होना चाहिए कि थोड़ा सा घर में रह जाए कुछ देर के लिए। तो जो है अकेले में तो करना ही पड़ता है ना, जब सब चीज़ हमने ही देखना है तो फिर बच्चों को ना इस चीज़ की आदत भी डलवानी ही चाहिए। अब थोड़ा सा बड़ी हो रही है, थोड़ा समझदार भी हो रही है, तो धीरे धीरे उसको सिखाऊंगी ना तो वो सीख जाएगी। वैसे जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि रहना है, उसको अच्छे से समझा के जाती हूँ ना तो वो रह जाती है। बट वही है, वो भी अभी बच्ची है तो थोड़ा समझने में तो टाइम लगाएगी। तो मैं उसको अभी बोलती हूँ कि आप बड़े हो चुके हो, डुगो भी छोटा है, तो आपको अपने भाई को संभालना है, उसको देखना है, वो भी आपसे सीखेगा बहुत सारी चीज़ें, तो वो समझ जाती है। फिर अभी भी जैसे मैंने उसको मॉर्निंग में समझा दिया था कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी तो आप रह लेना बाबू के साथ। पहले तो उसको रोना आ गया था कि नहीं मम्मा मैं भी चलूँगी, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया। फिर वो मुझे बोलती मम्मा आप जाओ, मैं बाबू को देख लूँगी, आपने मेरे लिए टीवी लगा दिया है और मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक करके रखूँगी करके। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, अभी जो है मैं जाऊँगी, पहले घर का पूरा काम तो निपटा लूँ। और वैसे हस्बैंड ने जो है ना आधे दिन की छुट्टी ले रखी है, तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाना, मैं बच्चों के साथ आ जाऊँगा करके। तो वो आधे दिन की, मैंने उनसे बोला था आप ही चले जाना, बट उन्होंने मना बोल दिया कि पेरेंट्स मीटिंग में ना आप तुम ही चली जाना, मैं आ जाऊँगा बच्चों के साथ घर पे। तो उन्होंने भी आधे दिन की छुट्टी ले रखी है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे देखिए मैंने अब फटाफट से लगा ली है झाड़ू, और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। निक्कू ना कुछ बनाती रहती है और फिर पेज वगैरह फाड़ के ना ये सारी चीज़ें ना नीचे गिराती रहती है। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाई है बाहर बालकनी में अंदर, और अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ जल्दी से पोछा। ये था कि फटाफट से अपने काम निपटा लूँ, जितना जल्दी काम करने का निपटा रही थी, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत काम ना बढ़ते रहते हैं। आज मैंने पूरा कालीन वगैरह साफ़ करके उसको साइड में रख दिया था, और उसको मैं बाद में ही बिछाऊँगी, अभी इतना टाइम था भी नहीं। तो मेरा ये हो रहा था कि फटाफट से मैं काम निपटा लूँ। वही मैं 8 बजे से लगी हुई थी और 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे अपना काम पूरा कंप्लीट करना था। घर की क्लीनिंग है, फिर बाद में जो है डुगू की मालिश वगैरह करनी है, निक्कू को भी रेडी करना, उसको नहलाना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बच्चों के साथ तो काम फिर बढ़ते ही रहते हैं ना, और साथ में अपना यूट्यूब का भी काम रहता है। तो इस कैमरा वगैरह सेट करने में भी जो है 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। कभी इधर से उधर से, मतलब कैमरा सेट करो, अच्छे से लगाओ कैमरा ना, और देखो अच्छे से वीडियो आ रही है, बन रही है, वो सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये भी हमारी एक जॉब है। और अगर हमने इस लाइन में
आ चुके हैं तो इसको भी प्रॉपर टाइम देना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पे भी, क्योंकि इस पर मेहनत करेंगे फिर वही है कि थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि मैं अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर सकूँ, उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल सके। हर हाउस वाइफ ना यही सोचती है कि उसके हस्बैंड को सपोर्ट कर सके, और मैं यही कोशिश करती हूँ हमेशा कि जितना मुझसे हो सके, जितना मैं कर सकूँ ना, उन्हें सपोर्ट करूँ, क्योंकि आजकल की डेट में जो है ना एक की सैलरी से कुछ भी नहीं होता है। हालाँकि मेरी यूट्यूब से भी इतनी इनकम मतलब हर मंथली नहीं हो पाती है, लेकिन इतना है कि चलो मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितनी मेहनत करूँगी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उनकी हेल्प करूँगी, चाहे घर के बजट में उनकी हेल्प करना हो या फिर मतलब मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं मेहनत करती रहूँ, और कभी ना कभी तो मेहनत का फल मिलेगा ही ना। आज नहीं तो कल जो है सक्सेस तो मिलेगी कहीं ना कहीं। अभी बच्चे भी छोटे हैं तो मतलब बाहर जॉब वगैरह करने का तो ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन हाँ अभी बच्चे भी देख रही हूँ और साथ में यूट्यूब का भी काम है, तो ठीक है इसका भी मतलब अगर हम अच्छे से इस पर भी मेहनत करेंगे, इस पर भी मिल जाएगा तो उतना भी बहुत है। बहुत टाइम पहले ना मेरे पास कमेंट आया था जब मेरा डुग्गू हुआ था ना, तो मतलब मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम पे भी, जब मतलब 1 महीने का ही कंप्लीट हो गया था, फिर मैं किचन में जाने लग गई थी, तो मेरे पास एक कमेंट आया था और मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा कमेंट कर कैसे देते हैं, किसी को दुख पहुंचा के, पता नहीं किसी को क्या ही मिल जाता है, किसी के मन को दुखा के। तो मैंने इतने टाइम से ना उस कमेंट के बारे में बात भी नहीं करी थी, लेकिन अभी ना मुझे अचानक से उस कमेंट का ध्यान आया, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को बता देती हूँ। वैसे तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, जब मेरा डुग्गू 1 महीने का हो गया था मैं किचन में जाने लग गई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि पैसे कमाने के लिए अपने शरीर का नुकसान कर रही है। तो उनका मतलब ये था कि काम कर रही है, वीडियो में दिखा रही है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए दिखा रही है। तो शायद मैंने उस कमेंट पे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया था उनको, क्योंकि मैंने दिया था या नहीं दिया था मुझे इतना याद है कि मैं ऐसे कमेंट्स का ना कोई रिप्लाई देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूँ, और ना ही मेरे पास ऐसे कमेंट ऐसे कभी आते हैं। मेरे पास अच्छे ही कमेंट आते हैं, जितने भी आते हैं पूरे कमेंट 1-2 ही आते होंगे कभी कभार। हर कोई ना मतलब अपनों को सपोर्ट करने की ही सोचता है। मेरा तो यही रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँ, जितना मुझसे होता है उतना मैं सपोर्ट उनको कर सकूँ, और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छे से देख सकूँ। हर इंसान अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही लगा होता है, और मैं भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ सारी चीज़ें। बस कोशिश कर रही हूँ, फल देना ना देना वो तो भगवान के हाथ में है। किस्मत में जो लिखा होता है, जितना लिखा होता है ना उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब ऐसे कमेंट ना आते हैं तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है, बट इतने टाइम से मैंने बोला नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस कमेंट पे ना ज़्यादा। वो तो मुझे अभी ना अचानक से याद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। फिलहाल चलिए, यहाँ पे जो है इस बीच मैंने पूरे घर की झाड़ू पोछा कर ली थी और कपड़े मैंने प्रेस भी कर ली थी। यही कपड़े पहन के मैं जाऊँगी ना, तो मैंने सोचा नहा के ना सीधा इन्हीं को डाल देती हूँ। बार-बार क्या ही चेंज करूँगी, उसमें भी टाइम ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से नहा के आई थी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चीला बनने के लिए रख दिया है। आज मॉर्निंग में नाश्ते में चीला ही बनाया था। हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए टिफ़िन लेके नहीं गए थे, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि दिन में मैं आ ही जाऊँगा खाना खाने के लिए, तो फिर चीला ही बनाया था मैंने मॉर्निंग में। यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह हो चुका है। किचन में मैंने अपना थोड़ा क्लीन कर लिया है। बर्तन तो अभी नहीं धुले, बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे मैंने जो है ना अपने डुग्गू को भी नहला दिया था। उसकी पहले मालिश करी, फिर उसको नहलाया, और नहलाने के बाद फिर दोबारा से मैं उसकी मालिश कर लेती हूँ। और फेस पे इसका मतलब पूरा ऑयल वगैरह लगा रखा था, तो ऑयली ऑयली हो गया था ना पूरा फेस का, चिपचिपा सा। और आजकल तो गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में फिर जो सरसों का ऑयल होता है वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैंने एक कॉटन ले लिया है, उसको अच्छे से गीला करके आराम आराम से उसके पूरे फेस को साफ़ कर लिया है। अभी आपको तेज़ से लग रहा होगा, लेकिन मैंने वीडियो तेज़ किया है ना इस वजह से। और बाकी यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। न्यू को भी मैंने नहला धुला के ना रेडी कर लिया है, और बाकी इसको भी नहलाना था। जब तक उसको नहलाया, इसके लिए भी पानी गर्म हो गया, तो फटाफट से इसको भी नहला दिया था मैंने। मालिश करने के बाद ना तुरंत से नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि एकदम से मालिश करके ना बच्चों की बॉडी गर्म रहती है। फिर नहला दो, फिर बच्चों को लग जाता है ठंडा, तो मालिश करके 5-10 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दो बच्चों को, उसके बाद नहलाना चाहिए। वैसे तो ये सारी चीज़ सबको पता ही होंगी, लेकिन जो भी न्यू न्यू मॉम बनी है ना, जिनका फर्स्ट बेबी है, तो उनको अगर किसी को मतलब नहीं पता होगा तो मेरी वीडियो के थ्रू पता लग जाए तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे मैंने लगा दिया है डुग्गू को काला टीका, और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप डुग्गू को ना काला टीका लगा के रखा करो, उसको नज़र नहीं लगेगी, तो काला टीका मैं लगा के रखती हूँ। एक बार बीच में मेरे पास कमेंट आया था कि जैसे मैंने इसको काला टीका लगा रखा था, उस पर पाउडर लगा दिया था, इससे क्या होता है ना, जो काला टीका होता है ना वो मिटता नहीं है काजल का जल्दी,
तो बोल रहे थे कि इसके मतलब आईब्रो पे क्या हुआ है, तो मैंने काजल का टीका लगाया था उस टाइम पे। बाकी यहाँ पे सर पे उसके ऑयल लगा दिया है और सर की मैं उसकी मालिश वगैरह कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि सर बच्चों का गोल रहे। और बाकी यहाँ पे अब इसको लेटा देती हूँ और ये भी आराम से अभी ना सो जाएंगे। इतना काम कंप्लीट होते ही फिर मैं आ चुकी हूँ बाहर और ये मुझे सुखाने थे कपड़े। तो ये कपड़े मैंने नहीं सुखाए थे और अभी जो है धूप भी अच्छी आ रखी है। मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है, कभी बादल लग जा रहे हैं और कभी काफ़ी अच्छी धूप आ जा रही है। तो मैंने सोचा फटाफट से यहाँ पे जो ना कपड़े मैं धुल लूँ। आज कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए, मतलब 2 तार तो मेरे फुल हो चुके थे मेरे ही कपड़ों से। छोटे बच्चों के साथ बच्चों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बाकी जो है और कपड़े तो घर के रहते ही हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाती हूँ, उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होंगी और इससे आगे का जो वीडियो है वो आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अगर मैं फिर इस पर वो क्लिप भी ऐड करूँगी ना तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वही है, यहाँ पे जो है फटाफट से मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। वही है, 2 महीने का अभी डुग्गू हो रखा है और बाकी जो है दोनों बच्चों के साथ सुबह के घर के काम भाग दौड़ ऐसी ही चलती रहती है। उसकी मालिश है और फिर निक्कू भी है आजकल घर पे ही, और हस्बैंड का ऑफिस टिफ़िन सारी चीज़ें मतलब नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं और मुझे तो मतलब काम करते करते ना वही 12 साढ़े 12 बज जाते हैं आराम से। आज तो मैंने जल्दी ही काम निपटा लिया था। वही यहाँ पे मेरे साढ़े 10 बजे करीब ना इतने सारे काम पूरे कंप्लीट हो गए थे। और बस नीकू के स्कूल भी आना, तो उसके लिए मुझे रेडी होना है। मैं रेडी भी नहीं हुई थी, मतलब बाल भी नहीं बनाए थे, मैं नहा के आई थी। आज बाल धो के नहीं नहाया था मैंने, तो बाल मैंने ऐसे ही मतलब अभी बनाए नहीं है। अभी बाद में ही होंगे रेडी। मैंने उससे पहले अपने घर के काम निपटा लूँ ना। और धूप का भी ये है, कहीं बादल ना लग जाए। और छोटे बच्चों के साथ ना कपड़े चाहिए होते हैं बहुत सारे, पिजामे तो बहुत चाहिए होते हैं, चाहे ऊपर की टी शर्ट वगैरह 2-3 भी चल जाती हैं। कभी कभी तो पूरे ऊपर के कपड़े भी गीले कर देता है, तो फिर पूरे उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, थोड़ा काम बढ़ ही जाता है। लेकिन अगर आप फुल स्पीड से काम करते हो ना तो फिर जो है काम जल्दी निपट भी जाते हैं। आज तो ये था, मुझे स्कूल जाना था तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने काम भी निपटा लिए, डू की मालिश भी कर दी, क्योंकि प्रॉपर उसकी भी मालिश पानी नहलाना धुलाना उसका भी जो है ज़रूरी है। उसका तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब उसकी मालिश पानी और नहलाना वगैरह वो तो टाइम पे ही होता है। बच्चों को खाना मतलब से निकू का भी है खाना वगैरह उसका भी टाइम से होता है। चाहे मैं खुद के लिए कुछ भी लेट कर लूँ, अपने लिए लापरवाही कर लूँ, लेकिन बच्चों के लिए ना कोई माँ लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करती है। चाहे कोई भी है, मैं ही नहीं, चाहे कोई भी माँ है ना अपने बच्चों के लिए कभी लापरवाही नहीं करती है, उनका पूरा ध्यान रखती है, चाहे खुद के लिए उनके पास टाइम हो या ना हो। फिलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैंने कपड़े सुखा लिए हैं, अब चलते हैं अंदर। और फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड करूँगी। मिलूँगी जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।